हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल शिक्षा सारथी। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग डीईसी की पढ़ाई कर रहे हैं। डीईसी 1 को हम लोग अभी फ़िलहाल पढ़ रहे हैं, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो इसमें हम लोग डीईसी 1 को पढ़ रहे हैं। डीईसी 1 के हम लोगों ने यूनिट 8 में पहुंच गए हैं। ब्लॉक 2 की यूनिट 8 में पहुंच गए हैं, जिसके 2 पार्ट्स हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। आज थर्ड पार्ट करेंगे उसका। तो हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे कि एक जो फिलोसफर थे जीन पियाजे, उन्होंने 4 स्टेजेस में लाइफ को कैटेगराइज किया था। तो पहला जो स्टेज था सेंसरी मोटर स्टेज, वो उनका था 0 to 2 ईयर्स तक। शिशु के जन्म के 2 साल तक सेंसरी मोटर पीरियड रहता है। तो इसमें पहले साल जो रहता है, फर्स्ट ईयर जो शिशु का रहता है, उसको उन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। ठीक है, तो फर्स्ट सब स्टेज के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था कि बेबी ये पहचान पाता है कि क्या एक्सपीरियंस कर पाता है कि उसको मदर का मिल्क कब उसको मदर का मिल्क चाहिए, उसको वो उसके मुंह में जो डाला जा रहा है वो मदर का मिल्क है कि कुछ और दिया जा रहा है, पेसिफायर दिया जा रहा है। ये बेबी जो है डिस्क्रिमिनेट करना सीख जाता है। ठीक है, फर्स्ट सब स्टेज में हम लोगों ने कल ये पढ़ा था। आज हम लोग मतलब कि बेबी इन्फॉर्मेशन को जनरलाइज करना सीखता है कि हाँ ये है, ये वो है, वो जानना सीखता है। अब हम लोग सेकेंड सब स्टेज की बात जगह पे आ जाते हैं। उसके पहले साल का सेकेंड सब स्टेज जो है, मतलब पहले सेंसरी मोटर पीरियड का जो पहला साल है उसमें 4 सब स्टेज है। ये सेकेंड सब स्टेज वो बिगनिंग से लेके बिगनिंग ऑफ द सेकेंड मंथ टू 4 मंथ रहता है। फर्स्ट स्टेज सब स्टेज कब रहा? जो पहला मंथ था बेबी का। ठीक है, अब सेकेंड मंथ से 4 मंथ, 4 महीने का जब तक बेबी हो जाएगा तब तक उसका सेकेंड सब स्टेज रहेगा। ठीक है, इस टाइम में बेबी क्या करता है कि अपने सराउंडिंग में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है, उनको एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है। इस टाइम जो है जो शिशु है वो तो फिजिकली इधर से उधर कहीं जा नहीं सकता है, वो वहीं पे थोड़ा बहुत हाथ पैर हिला सकता है। ठीक है, तो वो सराउंडिंग्स के बारे में कैसे जान पाता है? वो विजुअल एक्सप्लोरेशन करता है, मतलब आंखों के द्वारा वो पूरे सराउंडिंग को देखता है, आंखें घुमा घुमा के इधर उधर देखता है और वो अपने सराउंडिंग्स को पहचानने की कोशिश करता है। ठीक है, अब जो है सेकेंड मंथ में शिशु अब सोना कम कर देता है। जैसे फर्स्ट मंथ में वो बहुत सोता रहता था, सेकेंड मंथ में शिशु सोता कम है। ठीक है, लेस स्लीपिंग होता है और अलर्ट रहता है और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को स्कैन करता रहता है, देखता रहता है कि आसपास का एनवायरनमेंट क्या है क्या नहीं है। ठीक है, और जो है वो अपने आसपास की वस्तुओं को भी देखता रहता है और किसी वस्तु की तरफ वो अट्रैक्ट हो जाता है, आकर्षित हो जाता है किसी वस्तु की तरफ, तो उसको वो घंटों देखता रहता है। शिशु उसको बहुत ध्यान से देखता रहता है और उसके बारे में सीखना चाहता है कि आखिर वह क्या है। कई बार इस सेकेंड सब स्टेज में आप देखेंगे शिशु मुस्कुराता भी रहता है। ठीक है, आप देखेंगे कि शिशु किसी भी ऑब्जेक्ट को काफ़ी देर तक देखता है, खासकर वो ऑब्जेक्ट जो कि लाइट कलर का हो या बहुत ही डार्क कलर का हो। ठीक है, लाइट एंड डार्क कॉन्ट्रास्ट हो। हाँ, और ऐसे ऑब्जेक्ट जो इधर उधर हिलते हो, जैसे कि शिशु के झूले के ऊपर गोल गोल घूमने वाला एक लगाया जाता है ना खिलौना। हाँ, तो ऐसा घूमने वाला खिलौने को भी शिशु काफ़ी देर तक देखता रहता है, मतलब लाइट कलर को, डार्क कलर को, लाइट डार्क कॉन्ट्रास्ट में जो कलर हो उसको, और घूमने वाली वस्तुओं को बहुत देखता है। ठीक है, और जो है जिन चीज़ों को वो नहीं जान रहा है उनमें वो ज़्यादा इंटरेस्ट आसपास दिखाता है, और जिन चीज़ों को वो जान चुका है, जिन खिलौनों को देख चुका है ऑलरेडी, उसमें उसको इतना इंटरेस्ट नहीं होता है। पर जिन चीज़ों को वो नहीं जान रहा है उसमें वो ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाता है। ठीक है, अब जो है शिशु, ये आप ये जान गए कि जो है शिशु इस समय जिन वस्तुओं को वो देख चुका है उसमें वो इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, और जिन वस्तुओं को उसने पहले से देखा नहीं है उसमें वो ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी एक पर्टिकुलर वस्तु या मनुष्य या कोई पिक्चर उसको जो अनफेमिलियर है वो इंडिकेट करता है कि वो अपने मेमोरी को यूज़ कर रहा है। ठीक है, जो चीज़ उसके दिमाग में फिट हो चुका है कि मैं ये देख चुका हूँ, तो उसमें वो अपना मेमोरी यूज़ करता है, वो ये तो देखा हुआ चीज़ है। और जो नई चीज़ है उसमें वो फिर जो अनफेमिलियर चीज़ है, जिस चीज़ को उसने देखा नहीं है, उसमें अपने मेमोरी को वो यूज़ करने की कोशिश कर रहा है कि क्या मैंने इससे पहले देखा है। ठीक है, इससे कैसे पता चलता है कि वो किसी के चेहरे को पहचानता है, रिकॉल करता है। हाँ, और फिर नए किसी व्यक्ति को देख के उसके चेहरे से पुराने व्यक्ति के चेहरे को कंपेयर करता है और ये जान पाता है कि ये न्यू लोग जो है वो अनफेमिलियर है और ये पुराने वाले फेस को मैं पहचानता हूँ, जैसे वो अपने माता को पहचानता है। ये बच्चे के लिए बहुत बड़ी जीत के समान होती है कि वह लोगों में अंतर करना सीख रहा है, वस्तुओं में अंतर करना वह
सीख पा रहा है कि किनको वो पहचान रहा है, किनको नहीं पहचान रहा है। ठीक है, अब हमने पहले भी पढ़ा है कि शिशु किसी भी चीज वस्तु को कैसे जान पाते हैं, उनको मुंह में डाल के वो जानने की कोशिश करते हैं। दूसरा चीज तरीके से वो कैसे जानते हैं किसी वस्तुओं को, उनको टच कर कर वो जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे वो वस्तुओं को पकड़ते हैं, इधर उधर अपने पैरों में भी पकड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उन वस्तुओं को, और टच करने से वो बहुत खुश होते हैं, डिलाइटेड हो जाते हैं, अरे मैं ये ऑब्जेक्ट को अपने एक हाथ से दूसरे हाथ पे ले जा रहा हूँ, पैरों में पकड़ पा रहा हूँ। ठीक है, तो बेबी जो है पहले, सबसे पहले तो अपने ही हैंड को एक्सप्लोर करता है ना। बेबी अपने ही हाथों को ऐसे ऐसे करके देखता रहता है कि ओ ये उसके अपने हाथ हैं। वो अपने हाथों को देखकर उसको ध्यान से देखता है, उनके साथ खेलता है, बहुत घंटों तक अपने हाथों को देखता रहता है। ठीक है, यह बेबी को बहुत एक्टिविटी, उसको बहुत इंटरेस्ट लगता है, क्योंकि अब जो है जैसे जब बेबी जन्म लेता है तो क्या, तो उसकी मुट्ठियाँ बंधी रहती हैं। ठीक है, अब जब वो सेकंड मंथ में आ गया है, सेकंड थर्ड फोर्थ मंथ में, अब उसकी मुट्ठियाँ इतनी बंधी हुई नहीं है, तो उसको बहुत खुशी लगती है। वो अपनी हाथ की उंगलियों को और थंब को, जो अंगूठे को, वह देखता रहता है, और वह देखता है कि उनको वो कैसे मूवमेंट कर पा रहा है। ठीक है, तो ये सारा जो वो सेंस कर पाता है, सब चीज़ वो फील कर पाता है, उससे बच्चा अपने सराउंडिंग्स के बारे में सीखता है। ठीक है, फिर जो शिशु जो जाने पहचाने लोगों को बार बार देखता है, वो उनको रिकॉग्नाइज करता है, उनकी आवाज़ पहचानना सीख जाता है। ठीक है, अभी भी वह जो है, जब उसके नाम को पुकारा जाता है, वह उसको अभी भी नहीं पहचान रहा होता है। ठीक है, उसके नाम से उसे जब पुकारा जाता है, वह अभी भी उसको नहीं पहचान रहा है, अपने नाम को। ठीक है, अब जो है बेबी अपने जब उसके नाम को पुकारा जा रहा है, तब बेबी इधर उधर देखता है। ठीक है, जब उसके नाम को पुकारा जा रहा है, क्यों? क्योंकि वह वो उस आवाज़ को पहचान रहा है, वह वो उस पुकार को भी समझ रहा है, पर वह यह नहीं समझ पा रहा है कि ये उसे ही पुकारा जा रहा है। ठीक है, जब जब वह बार बार उसी आवाज़, उसी नाम को पुकारा जाएगा, तो वो उस व्यक्ति के बार बार उस व्यक्ति की तरफ देखेगा और रिस्पॉन्ड करेगा, पर वो नहीं जान पाता कि वह उसी का नाम है। ठीक है, अब इस एज में जो है बच्चा यह भी अंदाज़ा लगा पाता है कि कोई घटना कैसे होगी, दूसरे के एक्शन से वह अंदाज़ा लगा पाता है। दूसरे जब उसके सामने हाथ फैलाए खड़े रहते हैं, तो उसको अंदाज़ा लगता है कि यह मुझे गोद में उठाने वाला है। ठीक है, तो दूसरे के एक्शन से वह अंदाज़ा लगाता है कि आगे का इवेंट क्या होगा। ठीक है, 3 महीने के इन्फेंट को आपने देखा होगा कि अपनी माता के बोलने से या एक्शन के तरीके से वह समझ पाता है कि हाँ, माता अब उसे मिल्क देने वाली है। हाँ, और वो भी अपने आप को रेडी करता है मिल्क पीने के लिए। हाँ, या फिर अपने माता के बॉडी के पोस्चर के साथ वो अपने आप को भी एडजस्ट करता है कि हाँ, मैं मिल्क पीने के पोजीशन में ठीक ठाक से आ जाऊँ। ठीक है, ये शो करता है कि इन्फेंट जो है अपनी माता के कुछ कुछ एक्शंस को अभी भी याद कर रहा है, जिससे कि वो जानता है उसे अब खाना मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है उसकी मेमोरी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अब इस एज में जब इन्फेंट 3-4 मंथ का है, तो करके कूँ जैसी कुछ कुछ आवाज़ निकालता है, और अगर कोई बड़ा भी वैसे ही सेम साउंड निकालेगा तो वो रिस्पॉन्ड करता है, वो और वही आवाज़ को कंटिन्यू करता जाता है बच्चा। ठीक है, अगर बड़ा भी उसी तरह की आवाज़ निकालेगा तो वह बच्चा भी करता करता जाएगा। ठीक है, तो ये है एक एग्जाम्पल है शिशु का, कि शिशु नकलची होते हैं ना, शिशु इमिटेट करते हैं, तो बच्चा इमिटेट कर रहा है, तो कॉपी कर रहा है। ठीक है, इमिटेशन से बच्चे और बड़े जो हैं वो बहुत सारे, हम बड़े भी एक दूसरे को इमिटेट करके ही सीखते हैं। इस तरह पूरे जीवन काल में बड़े और बच्चे सब इमिटेट करके, दूसरे की नकल कर करके ही वह बहुत कुछ सीख पाते हैं। ठीक है, कि कैसे कोई काम करना है वो उसे सीख पाते हैं। और इस तरह जो है अब हम देखेंगे ये बच्चे में इमिटेशन आ रहा है, बच्चा अब कॉपी कर रहा है, एडल्ट्स के एक्टिविटीज़ को भी वह कॉपी कर रहा है, हम लोग देख पाएंगे। ठीक है, अब इस टाइम में जो है 4 मंथ कंप्लीट हो चुका है। अब शिशु जो है तीसरे सब स्टेज में पहुंच गया, कि जो कि 4 से 8 मंथ तक तीसरा सब स्टेज है उसका। ठीक है, 8वें महीने तक है। अब वह कुछ कुछ चीज़ों को, वस्तुओं को हाथों में पकड़ पा रहा है, उनको पुश कर पा रहा है, पैरों से किक कर पा रहा है। ठीक है, उनको अपने हाथों से इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा कर पा रहा है, घुमा पा रहा है, मैनिपुलेट कर पा रहा है उनको। ठीक है, वह अब कुछ कुछ चीज़ें अपने से कर पा रहा है, अपने किसी खिलौने को तोड़ दे रहा है, या उसे फिर से जॉइंट कर पा रहा है कुछ कुछ। ठीक है, और अब वो नया नया एक्शन करना भी सीख गया, अपने हाथों को घुमाना, हाथ पैर को घुमाना। ठीक है, और इसके कारण जो है उसको वस्तुओं में बहुत इंटरेस्ट होने लगा है। इसका हम एक उदाहरण देख सकते हैं कि बच्चा जब झूले में लेटा हुआ है, तो बच्चा अपने पैरों से किक कर रहा है, अपने आर्म्स को, अपने हाथों को इधर उधर मूव कर रहा है। ऐसी एक मूवमेंट करते करते एक्सीडेंटली
जो ऊपर से जो डॉल लटकी हुई है धागे से, वो हिल जाती है, उसके पैर को किक करने से डॉल हिल जाती है। ठीक है, इससे बच्चा बड़ा खुश हो जाता है और बच्चा जो है वो उस डॉल को ध्यान से देखता रहता है। फिर वह बेबी जो है वो अपने आर्म्स को इधर उधर घुमाती है। ठीक है, वह बच्ची अपने आर्म्स को इधर उधर घुमाती है और फिर वह देखती है कि डॉल फिर से मूव कर रहा है। ठीक है, तो उस तरह वो समझ पाता है, उसका दिमाग ये समझ पाता है कि हाँ कुछ कनेक्शन है मेरे एक्शन से और उससे जो रिजल्ट हो रहा है, उसका जो कॉन्सिक्वेंस हो रहा है उसमें कुछ कनेक्शन है। ठीक है, इससे वो खुश हो जाती है अपने एक्शन से और बार बार किक करती रहती है और डॉल को बार बार देखती रहती है जैसे से डॉल मूव करता है। ठीक है, पहले स्टेजेस में भी क्या था, डॉल ने पहले भी मूव किया था जब बच्चे ने अपने हाथों को हिलाया था, पर उसमें बच्चा जो है वो समझ नहीं पाया था लिंक उसके मूवमेंट और डॉल के साथ के मूवमेंट को। ठीक है, पर अब वह उसका दिमाग उस बात को समझ पा रहा है कि उसके मूवमेंट के कारण ही डॉल हिल रही है। ठीक है, तो इससे वह बच्चा बहुत खुश हो जा रहा है। ठीक है, और बार बार अपने एक्शन को रिपीट कर रहा है कि अब उसने यह दिखाता है कि अब उसका कनेक्शन बन गया है। ठीक है, एक बार बच्चा ये रियलाइज़ कर देता है कि उसका एक्शन का क्या इफेक्ट हो रहा है ऑब्जेक्ट्स के बारे में, तो उसका एक्शंस और भी इंटेंशनल हो जाता है। वो जानबूझ के अपने पैरों से किक मारता रहता है पर्पसली कि अब डॉल हिले। ठीक है, अब इंटेंशनली करता है, मतलब जानबूझ कर करता है। इंटेंशन का मतलब ये है कि चाइल्ड जो है अब जो है वो विश करता है, वो इच्छा करता है कि अब वो कुछ खुद से करे, वो उसको इच्छा होता है। ठीक है, और चाइल्ड हैज़ अ विश टू डू समथिंग बिफोर शी डज इट, द चाइल्ड नोज दैट शी वांट्स टू डू। पहले क्या था कि बच्चे ने यूं ही हाथ पैर हिलाया था, पर अब हाथ पैर हिलाने से वो जान गया है कि डॉल हिलती है, तो वो डॉल को हिलाने के पहले से ही वो उसके दिमाग में है कि मैं अभी पैर हिलाऊंगा और डॉल हिलेगी, इसीलिए मैं पैर हिलाऊंगा। वो इंटेंशनली अब यह काम करता है। ठीक है, अब इन्फेंट जो शिशु जो अपने आर्म्स को इधर उधर मूव करता है, डॉल को हिलाता है, पर अब अलग अलग फोर्स से वह उसको हिला पा रहा है। ठीक है, अब वो धीरे धीरे अपने आर्म्स को इधर उधर झटका रहा है और फिर बहुत ज़ोर से झटकाने लगता है क्योंकि वह देखता है कि डॉल अब और भी स्पीडली मूव कर रही है। ठीक है, तो ये जो नया इंटरेस्ट उसमें आता है। ठीक है, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके एक्शन का जो कॉन्सिक्वेंस होता है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है आगे के वर्षों में, और वही उसके लर्निंग का बेसिस बनता है। ठीक है, एक और सिचुएशन हम लोग ले सकते हैं कि अब जो है शिशु अपने एक्शन को इंटेंशन के साथ कर रहा है। ठीक है, आपने कोई ऐसी एक्टिविटी की होगी ना जिसमें कि बच्चा अपना टॉय को, खिलौने को फ्लोर में गिरा देता है, आप उसको देते हैं और फिर वह उस खिलौने को बार बार गिरा देता है। ऐसे वो जब जब बार बार करता रहता है, आप उसको बार बार वह खिलौने को पकड़ाते रहते हैं, आप अपना पेशेंस खो देंगे वो खिलौना पकड़ा के, पर बच्चा खुश रहता है, वो बार बार खिलौने को गिराता रहता है और बहुत इंजॉय करता रहता है। ठीक है, तो ये जो एक्टिविटी है गिराने का उस टॉय को, उसका इंटरेस्टिंग रिजल्ट पहली बार में होता है और इन्फेंट उसको बार बार रिपीट करता है, उसको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। ठीक, तो बहुत सारे बच्चों का जो एक्शन होता है उसका कुछ कॉन्सिक्वेंस होता है, उसका कुछ रिजल्ट निकलता है और धीरे धीरे बच्चा उसका दिमाग उसको परसीव करता है, बच्चा का दिमाग उसको समझता है कि ये एक्शन है मेरे एक्टिविटी में और उसके बाद जो रिजल्ट निकल रहा है, यानी कि वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को अब बच्चा समझ पा रहा है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को। ठीक है, तो ये जो इंटेंशन का थॉट बच्चे के दिमाग में आया है कि हम अपना जो एक्शन करेंगे इंटेंशनली करेंगे, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क है उसके बुद्धि के विकास में। ठीक है, इसके मतलब कि उसके बुद्धि का विकास हो रहा है क्योंकि अब वह जानता है कि मेरे इस एक्शन से यह काम होगा और इसीलिए वह जानबूझकर वो एक्शन कर रहा है। ठीक है, इंटेंशनली वह कर रहा है वह एक्शन, तो ये उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट का या बुद्धि के विकास का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, बहुत सारे हमारे जितने भी एक्शन होते हैं इंटेंशन के साथ करते हैं, किसी पर्पस के लिए हम लोग करते हैं। ठीक है, तो बच्चा भी अगर पर्पसफुली कोई एक्शन करने लगा है, इंटेंशनली करने लगा है, तो उसका एक्शंस भी उसके अपने कंट्रोल में है, वो जब चाहे वो एक्शन को कंट्रोल कर सकता है। इससे बच्चों को कॉन्फिडेंस होता है और वह अपने आसपास के एनवायरनमेंट को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह जो है अब जो है अपने एक्शंस को इंटेंशनली कर सकता है, यानी कि अब उसका जो बिहेवियर है वो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है, वो कुछ गोल लेके वो बिहेवियर अपना दिखा रहा है। हाँ, वह अपने एक्शन से
कुछ एक गोल तक पहुंचना चाह रहा है, कुछ एक पर्पस को पूरा करना चाह रहा है। हाँ, टू यूज़ वंस एक्शन एज अ मीन्स टू एन एंड, ठीक है, वो उसका एक एंड काम होगा कि हाँ डॉल हिल जाए, तो वो एक गोल लेके वह अपना काम कर रहा है। तो अब उसका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है। और अगर कोई भी व्यक्ति गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करता है तो उसके लिए वो एक स्ट्रैटेजी प्लान करता है कि अब मैं इतनी ज़ोर से मारूंगा, इतनी देर से मारूंगा कि ये डॉल घूम जाए, और तब करता है। तो ये जो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है वो उसके फोर्थ सब स्टेज का बिगनिंग होता है, माने कि 8 से 12 महीना जो बच्चे का होगा, 8वें से 12वां महीने तक उसका फोर्थ सब स्टेज होगा। तो फोर्थ सब स्टेज का शुरुआत किससे होगा? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर से होगा, ठीक है। अब इस पॉइंट पे आके जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग, किसी तरह के प्रॉब्लम को बच्चा सॉल्व कर पा रहा है, वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस फोर्थ लैंडमार्क का, फोर्थ सब स्टेज का एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क है, ठीक है। हम लोग एक उदाहरण देखते हैं कि बच्चे जो है वो एक दूर में एक बॉक्स पड़ा हुआ है, उसको वह अपने पास लाने की कोशिश करता है। जैसे जैसे वो उसके पास उसे उस तक पहुंचता है, उसकी माँ एक कुशन लगा देती है बच्चे और उसके बॉक्स के बीच में, ताकि बच्चे जो है उस बॉक्स तक नहीं पहुँचे। उस बॉक्स को पहुँचने के लिए बच्चा धीरे धीरे कुशन को साइड कर देता है, ठीक है। फिर वह कुशन को नीचे हटा देता है और अपना रास्ता क्लियर करता है। फिर जो है फिर उसकी मदर कुशन को बीच में टाइटली पकड़ के रहती है फर्मली, तो बच्चा फिर बहुत कोशिश करता है, हार्ड कोशिश करता है कि उस कुशन को हटा सके, ठीक है। तो पहले के स्टेजेस में क्या था, जब ऑब्स्टेकल आ जाता था चाइल्ड और उसके वस्तु के बीच में, जो बच्चा वस्तु चाहता था, तो बच्चा उसको इग्नोर कर देता था और उसके साइड से जाने की कोशिश करता था, ठीक है। उस ऑब्स्टेकल को इग्नोर कर देता था, सोचता था उसके साइड से चल जाए, और पर उस ऑब्स्टेकल को वो हटाने की कोशिश नहीं करता था। पर फोर्थ सब स्टेज में क्या है कि अब वो दो एक्शन को एक साथ मिला के गोल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। उसको वो वस्तु लेना है, तो पहले तो वह आगे भी बढ़ रहा है, साथ ही साथ कुशन को हटाने की भी कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ही वॉन्ट्स टू पुश असाइड एंड विथ अ गोल ऑफ ग्रास्पिंग समथिंग, ठीक है। तो अब उसके एक्शन में इंटेंशन भी है, थर्ड सब स्टेज में जो उसके एक्शन में इंटेंशन था, मुझे कुछ काम करना है इसलिए रिजल्ट के साथ, वो अब और भी स्ट्रांग उसका इंटेंशन हो गया कि हाँ मुझे वो बॉक्स को लेना ही है। हाँ, और साथ ही साथ जो है उसमें गोल डायरेक्टेड बिहेवियर भी आ गया है। और सिचुएशन जिसमें आप देख सकते हैं कि इन्फेंट का गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है, वो है कि कुछ वस्तुओं को एक कंटेनर में डाल देना और उनको निकाल देना, ठीक है। बच्चा ऐसा भी करता है, एक बॉक्स में सब डालता है डब्बे में, फिर उनको निकालते जाता है, ठीक है। और बच्चे के बड़ों की मदद से किसी चीज़ को पाना, जैसे मंसूर ने किया था। हाँ, दूसरा एक घटना क्या हो सकता है कि जो है शिशु वह कोई डॉल को चाहता है, पर अपने पैर से उसे हिला नहीं पा रहा है, ठीक है। चाहता है कि डॉल मूव करे, पर अपने हाथ पैरों से उसे वह हिला नहीं पा रहा है। तो बच्चा क्या करता है, अपने पापा का हाथ पकड़ लेता है और उसको फिर डॉल पे रखता है और उस पर प्रेशर अपने हाथों पे फिंगर में प्रेशर देता है ताकि डॉल हिल जाए, ठीक है। तो इस तरह बच्चे में धीरे धीरे उसका दिमाग का विकास हो रहा है, बुद्धि का विकास हो रहा है। अब उसका फिजिकल स्किल बढ़ रहा है, धीरे धीरे वह बैठ पा रहा है, रोल कर पा रहा है, खड़ा थोड़ा हो पा रहा है, रेंग पा रहा है, क्रॉल कर पा रहा है, कुछ ऑब्जेक्ट्स को पकड़ पा रहा है। और ये सारे जो उसमें फिजिकल स्किल डेवलप हो रहे, शारीरिक स्किल डेवलप हो रहे, उससे उसका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर भी अब डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी हम लोग नए वीडियो में मिलेंगे, और जो है नए वीडियो में हम लोग इसके आगे का पार्ट को हम लोग करेंगे, ठीक है। तो मेरे चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूले, और मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी नहीं भूले। थैंक यू।